आवाज सुनता हर किसी की, ना ही भूला कोई वो। सबसे पहले याद उसकी, फिर सभी दुनिया की हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कन्या राशि के लिए दिसंबर 2022 यानी साल का ये आखिरी महीना कैसा रहेगा। आपकी सेहत, स्वास्थ्य, नौकरी, कारोबार, आपकी आर्थिक स्थिति, संतान, शिक्षा, दीक्षा, इन सभी विषयों पर बारी बारी से हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। और संक्षेप में आपको जानकर खुशी होगी कि इस महीने दिसंबर के महीने में कन्या राशि वालों पर स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और मां लक्ष्मी की असीम कृपा रहेगी, प्रसन्न रहेंगे। तो कहीं भी जाइएगा मत दोस्तों, वीडियो बहुत ही खास, बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो हम अपलोड करें दोस्तों तो आप तक पहुंचे सबसे पहले। इसके अलावा यदि आप मुझसे किसी भी प्रकार का निजी ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। आप मुझसे ऑफिस टाइमिंग्स में संपर्क कर सकते हैं, मगर शुल्क लागू रहेंगे। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं ग्रहों की चाल। आगे बढ़ने से पहले यह बताना चाहूंगा, आज का ये गोचर फल जो है केवल और केवल कन्या राशि वालों के लिए है। अर्थात जिनका भी जन्म समय चंद्रमा कन्या राशि में था उनके लिए है। तो केवल कन्या राशि वाले ही आज के इस गोचर को देखिएगा। तो केतु आपके द्वितीय भाव में है, तुला राशि में है केतु। सूर्य, बुध और शुक्र इस महीने के आरंभ में तीनों ही तृतीय भाव में होंगे, वृश्चिक राशि में होंगे। लेकिन बुध और शुक्र, बुध 3 दिसंबर को और शुक्र 5 दिसंबर को ही चौथे भाव में धनु राशि में चले जाएंगे। सूर्य भी 16 दिसंबर को चौथे भाव धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शनि आपके पंचम भाव में है, मकर राशि में है शनि। बृहस्पति आपके सप्तम भाव में है, बृहस्पति, और अपनी स्वराशि मीन राशि में है। राहु अष्टम भाव में है। मंगल आपके नवम भाव में वृषभ राशि में है। मंगल इस समय वक्र अवस्था में चल रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे सेहत और स्वास्थ्य। आपके राशि स्वामी है स्वयं बुध, और राशि स्वामी बुध जो है इस समय चौथे भाव में है, सुख स्थान में है। और राशि स्वामी बुध अपने मित्र शुक्र के साथ भी रहेंगे। सेहत और स्वास्थ्य की जहां तक बात है तो केवल राशि स्वामी से निर्णय करना उचित नहीं होगा। इसके लिए अन्य घटकों पर भी विचार करना होगा, जिनमें आता है सबसे पहले अष्टम भाव में राहु की स्थिति, द्वितीय भाव में केतु की स्थिति, और मंगल की दृष्टि होगी आपके राशि स्वामी बुध के ऊपर। अब ये जो तीन क्रूर एवं पाप ग्रहों का प्रभाव जो है आपको कहीं ना कहीं सेहत और स्वास्थ्य के मामले में चिंता प्रदान करता है। केतु आपके द्वितीय भाव में है, मुख संबंधी रोग पैदा करता है, यानी मुख संबंधी, गले संबंधी, कंठ संबंधी कोई ना कोई समस्या पैदा करता है। इसके बाद राहु भी अष्टम भाव में कई दफा अचानक चोट आदि दे दिया करता है। मंगल की भी दृष्टि है, मंगल जो है अष्टमेश भी है, अष्टमेश मंगल की दृष्टि राशि स्वामी बुध के ऊपर रहेगी। और मंगल भी कई दफा चोट आदि, दुर्घटना आदि या अचानक ज्वर, पीड़ा आदि दे सकते हैं। और बुध का हमारी नाड़ी तंत्र पर अधिकार है, क्योंकि बुध इस समय मंगल से पीड़ित हैं। तो नाड़ी तंत्र या हमारी जो रक्त की जो नाड़ियां हैं उनमें दिक्कत आ सकती है। तो ये थोड़ी सी चीजों का आपको ध्यान रखना होगा, यानी सेहत और स्वास्थ्य के मामले में आपको सजग रहना होगा, सतर्क रहना होगा। इसके बाद आपके कारोबार, आपके व्यापार की बात करते हैं, बिजनेस की बात करते हैं, तो इस महीने बिजनेस बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। इस महीने बुध और शुक्र की बहुत ही जबरदस्त सिचुएशन बनने वाली है। बुध 3 दिसंबर को और शुक्र
5 दिसंबर को दोनों ही चौथे भाव में प्रवेश करने वाले हैं और बुध और शुक्र के इस युति योग से आपके चौथे भाव में केंद्र में लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। लक्ष्मी नारायण योग का अर्थ है मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, धन, वैभव और सुख साधनों की वृद्धि होना। यानी बुध और शुक्र इस महीने बहुत ही शुभ फल देने वाले हैं और इनकी सीधी 7वीं दृष्टि होगी आपके दशम भाव, केंद्र भाव और मिथुन राशि पर। बुध की स्वदृष्टि होगी। तो जहां तक नौकरी की बात है, जहां तक कारोबार की बात है, नौकरी में तरक्की, प्रमोशन के चांस बन सकते हैं। कारोबार अच्छा चलेगा, इसमें कोई संशय नहीं, कोई दो राय नहीं, कारोबार अच्छा चलेगा। तो सेहत और स्वास्थ्य के बाद नौकरी कारोबार बढ़िया रहेगा। बुध और शुक्र से लक्ष्मी नारायण योग बनता है जिसका आपको भरपूर फायदा मिलेगा, भरपूर लाभ मिलेगा। इसके अलावा बुध के प्रभाव से जनता में आपके प्रति विश्वास बनेगा, क्योंकि बुध जो है चौथे भाव में और चौथा भाव जो है ये जनता का है, तो जनता में आपके प्रति विश्वास बढ़ता है। और इसके अलावा बुध के प्रभाव से मान, सम्मान और सभी प्रकार के कार्यों में सफलता मिलती है। वहीं शुक्र जो है धन, वैभव और सुख की प्राप्ति करवाते हैं, साथ ही पैतृक सुख संपदा भी आपको मिलती है। यानी शुक्र और बुध के प्रभाव से पैतृक सुख संपदा मिल सकती है। लेकिन मंगल की अष्टम दृष्टि रहेगी दोनों पर। मंगल जो है कहीं ना कहीं कह लीजिए कि एक प्रकार से सांप सीढ़ी वाले खेल में सांप का रोल प्ले करेंगे। यानी मंगल से आपको बच के रहना होगा। यानी धोखा और विश्वासघात मिलने के पूरे चांस, यानी कोई निकट भाई बंधु, कोई निकट रिश्तेदार आपको धोखा या विश्वासघात दे सकता है और आपको दुराचार से भी दूर रहना होगा। तो ये सांप सीढ़ी का खेल जो है, मंगल जो है सांप बनकर के फन फैला करके बैठे होंगे, तो आपको थोड़ा बच के रहना होगा। इसके बाद आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी? आर्थिक स्थिति की बात करें तो आर्थिक स्थिति ठीक ठाक रहेगी, बढ़िया रहेगी। हालांकि अनावश्यक रूप से खर्च भी आपको परेशान करेंगे, लेकिन उसके बावजूद धन जो है प्रचुर मात्रा में आएगा। आपके द्वितीय भाव में केतु बैठे हैं शुक्र की राशि में। केतु शुक्र के समान ही फल देते हैं और शुक्र की पोजीशन बहुत बढ़िया है। हालांकि किसी निकट बंधु से बैर विरोध करवा सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया मुख संबंधी, कंठ संबंधी रोग दे सकते हैं, लेकिन केतु शुक्र की राशि में धन के लिए शुभ माने गए हैं, धन लाभ अवश्य करवाते हैं। इसके बाद आपके तृतीय भाव में सूर्य बैठे हैं। सूर्य 16 दिसंबर तक आपके तृतीय भाव में रहेंगे और तृतीय भाव में सूर्य बहुत ही ज्यादा शुभ फल प्रदान करते हैं। यानी अगर ये कहा जाए कि तृतीय भाव में सूर्य आपकी मेहनत का, पराक्रम का पूर्ण फल देते हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं। आपके एफर्ट्स, आपकी मेहनत, आपको पूरा फल और आपके एम्बिशंस बहुत ज्यादा बड़े चढ़े होते हैं और वो एम्बिशंस करने के लिए, पूरा करने के लिए आप कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं। इसके साथ ही साथ आपकी रिस्पेक्ट भी बढ़ती है। यानी जिस भी क्षेत्र में आप कार्यरत हैं वहां आपका मान सम्मान बढ़ता है, रिस्पेक्ट बढ़ती है। तो सूर्य का भी यहां पे बहुत शुभ फल रहेगा। सूर्य के ऊपर गुरु की और मंगल की दृष्टि रहेगी, जिसके फलस्वरूप गुरु के प्रभाव से क्या होगा कि बड़े लोगों का, बड़े मित्र भाई बंधुओं का या बड़े सरकारी अफसरों का आपके प्रति जो रवैया है वो नरम रहेगा। यानी सरकारी अफसर, बड़े अफसर या सीनियर्स जो हैं वो आपके प्रति नरम रवैया रखेंगे। और मंगल की भी जो शुभ दृष्टि रहेगी, क्योंकि मंगल यहां अपनी राशि को भी देख रहे हैं, तो मंगल की भी शुभ दृष्टि भाई बंधुओं से सुख सहयोग को दर्शाती है। 16 दिसंबर को सूर्य चतुर्थ भाव में आ जाएंगे और बुध और शुक्र के साथ युति योग बनेगा। तो सूर्य भी चौथे भाव में मान प्रतिष्ठा की वृद्धि करते हैं, यानी चौथा भाव सुख साधनों में वृद्धि करने वाला है। इसके बाद हम बात करें आपके संतान की, लव लाइफ की। शनि आपके पंचम भाव में बैठे हैं, शनि अपनी स्वराशि में है। अब दोस्तों शनि का एक स्वभाव है, शनि बहुत धीमी गति से फल प्रदान करते हैं।
तो अगर तो लॉन्ग लास्टिंग कोई भी चीज है, चाहे वो व्यापार है, चाहे वो रिलेशनशिप्स हैं, अगर तो आप उन रिलेशनशिप्स में बहुत ज्यादा आप सिंसियर हैं, लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप आप रखना चाहते हैं, या कोई भी कार्य लंबे समय तक करना चाहते हैं, तो शनि आपको बहुत बढ़िया फल देंगे। जैसे शेयर मार्केट की बात लें तो आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से फायदा होगा। प्रेम संबंधों की बात करें तो आपको लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप से फायदा होगा। ऐसा नहीं है कि आप कुछ समय के लिए रिलेशनशिप बना ले तो शनि वहां पे कोई आपको फायदा नहीं देंगे। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में शनि आपको बढ़िया रिजल्ट्स प्रदान करेंगे। इसी तरह संतान की बात करें तो क्योंकि संतान की उत्पत्ति भी एक तरह से देखा जाए तो लंबी अवधि के बाद होती है, तो संतान के लिए भी यहां शुभ रहेंगे। और अपनी राशि में बैठे हैं, तो अपनी राशि में बैठे हैं तो जाहिर सी बात है कि संतान की खुशियां, संतान की तरक्की, संतान की प्रगति में धीरे धीरे रिजल्ट्स दिखलाएंगे। यानी आपकी संतान की तरक्की व प्रगति अवश्य होगी, लेकिन धीरे धीरे। और शनि यहां पर एक चीज जरूर है कि उत्पादन क्षमता को कम करते हैं। यानी जो लोग प्रोडक्शन से जुड़े हैं, जो लोग किसी चीज का उत्पादन करते हैं, तो उसमें गति को धीमा कर देते हैं। आपकी लव लाइफ में भी अगर आप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में हैं तो आपके लिए फायदेमंद है, शॉर्ट टर्म में है तो फिर शनि आपको एक तरह से अलग कर देंगे, पृथक कर देंगे। और इसके बाद सप्तम भाव यानी आपके दांपत्य जीवन की बात करें। अब देखिए दांपत्य जीवन में थोड़ा सा मिला जुला फल रहेगा। मिला जुला किस लिए रहेगा मैं आपको बता देता हूं। सप्तम भाव में मीन राशि है, मीन राशि द्विस्वभाव डुअल साइन है, और बृहस्पति जो है यहां पे सप्तम भाव में बैठे हैं। बृहस्पति प्लुरैलिटी के कारक हैं। अब यहां पे शनि की भी दृष्टि है, तो अगर तो घर में कोई मांगलिक कार्य, वैवाहिक कार्य संपन्न होने वाला है तो वो कार्य आपका अवश्य ही पूर्ण होगा। बिजनेस के लिए देखा जाए तो बृहस्पति की स्थिति बहुत बढ़िया है, प्लुरैलिटी के कारक हैं, तो बिजनेस को बढ़ाते हैं। प्लुरैलिटी मतलब वृद्धि करना, इसीलिए बृहस्पति को प्लुरैलिटी कहा गया है, वृद्धिदायक कहा गया है। बृहस्पति की इनकम हाउस पे दृष्टि रहेगी, इनकम को बढ़ाते हैं। लगन पर बृहस्पति की दृष्टि रहेगी, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा को बढ़ाते हैं। तृतीय भाव पर बृहस्पति की दृष्टि रहेगी तो भाई बंधुओं की तरफ से सुख सहयोग को बढ़ाते हैं। यानी आपके उतने ही भाई बंधु, या कह लीजिए कि आपके साथ और लोग भी जुड़ते चले जाते हैं। आप जिस भी किसी कार्य में हैं तो उसमें और लोगों का भी सहयोग आपको मिलता चला जाता है। लेकिन सप्तम भाव क्योंकि दांपत्य का है, अब यहां पे प्लुरैलिटी अच्छी नहीं है, क्योंकि दांपत्य का मतलब है कि किसी एक के प्रति निष्ठावान होना, तो यहां पे प्लुरैलिटी अच्छी नहीं, और शनि की भी दृष्टि है, तो दांपत्य जीवन में यहां पे दिक्कत पैदा कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। शनि की दृष्टि है, तृतीय दृष्टि, और बृहस्पति सप्तम भाव में अपनी राशि डुअल साइन में है, और बृहस्पति प्लुरैलिटी के कारक हैं। इसीलिए मैंने कहा था दुराचार से दूर रहिएगा, क्योंकि मल्टीपल रिलेशनशिप से क्या होगा, आपकी अपनी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है, तो आपको ध्यान रखना है। अब अष्टम भाव में आपके राहु पड़े हैं मेष राशि में। मेष राशि में अष्टम भाव में राहु हो, क्रूर राशि है, ये अग्नि तत्व राशि है, तो यहां पे राहु दुख और पीड़ा देते हैं, कष्ट देते हैं। तो इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा था कि सेहत का ध्यान रखना, क्योंकि दुख, पीड़ा और कष्ट जो है ये तीनों चीजें आपके अपने स्वयं से जुड़ी हुई हैं। अगर दुख आएगा तो भी शरीर पे आएगा, कष्ट आएगा, पीड़ा होगी तो भी अपने शरीर को ही होगी, किसी अन्य को नहीं। तो दुख, पीड़ा और कष्ट की वजह से शारीरिक स्वास्थ्य बिगड़ता है। मंगल की बात कर ले, मंगल आपके भाग्य भाव में है। अब मंगल यहां पे दो तरह से फल देंगे। एक तो मंगल, क्योंकि ये जो स्थान है ये धर्म का स्थान है, भाग्य का स्थान है। अगर तो आप बहुत ज्यादा कट्टरपंथी या चरमपंथी हैं तो फिर यहां पे उस वजह से नुकसान करवा सकते हैं। आपका अड़ियल रवैया आपको हानि दे सकता है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि मंगल यहां पे बहुत ज्यादा उद्यमी, परिश्रमी, उत्साही और पराक्रमी भी बनाते हैं। तो मंगल को
अगर किसी तरह से, यानी अपने गुस्से पर, अपने क्रोध पर, अगर किसी तरह से अपने आवेश पर आपने काबू कर लिया तो वही मंगल आपके लिए पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन अगर आपने अपने गुस्से पर काबू नहीं किया, आवेश पर काबू नहीं किया, तो वही मंगल आपको अड़ियल, जिद्दी और कट्टरपंथी बना सकता है, जिससे आपको नुकसान ही नुकसान होगा। इसके बाद आपकी इनकम हाउस पर गुरु शनि की दृष्टि है। शनि और गुरु, शनि पंचम भाव से देख रहे हैं, तो संतान की तरफ से आपको इनकम या शेयर मार्केट से, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से इनकम प्राप्त होगी। और गुरु की सप्तम भाव से दृष्टि है तो आपको बिजनेस इनकम बढ़ाते हैं। मंगल की चौथे भाव पर, चौथी दृष्टि 12वें भाव पर है, सिंह राशि पर। तो 12वें भाव में मंगल के प्रभाव से क्या होगा, आपके खर्च जो है वो बढ़ेंगे, एक्सपेंसेस बढ़ेंगे। तो कन्या राशि वालों के लिए दिसंबर का महीना कुछ इस प्रकार से रहेगा। और बहुत जरूरी हो जाता है आपके लिए राहु का उपाय, क्योंकि अष्टम भाव में राहु केवल और केवल दुख, पीड़ा और कष्ट देते हैं। बहुत कम देखने में आया है कि राहु यहां पे जो है शुभ प्रभाव दे। तो ऐसे में राहु का उपाय अत्यंत जरूरी है। और इसके लिए सबसे सरल उपाय है कि आपके आसपास कोई भी कुष्ठ आश्रम, वृद्ध आश्रम हो या कुष्ठ आश्रम हो, तो वहां पे जाकर के, या कोई दिव्यांग आश्रम हो तो वहां जाकर के उनकी सेवा करें। यथाशक्ति अपनी जो भी सामर्थ्य है उनकी सेवा करें, तो इससे आपको हमेशा शुभ फलों में वृद्धि होगी। तो इसी के साथ दोस्तों आपसे विदा लेता हूं, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।